नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जय मौर्या चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरह से ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहे हैं। उसके डिफिशियंसी से न जाने कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, कैसे बनता है, नेचुरल ऑक्सीजन और जो सिलेंडर में भरे जाते हैं ऑक्सीजन, उनमें क्या अंतर होता है, कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। टोटली ऑक्सीजन नॉलेज। तो इस छोटे से वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट्स है एंड एटॉमिक वेट 16 अप्रॉक्सीमेट है, या फिर 16 AMU यानी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट है। नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर में अप्रॉक्सीमेट 20.95% या फिर हम कह सकते हैं 21%, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। और इस नेचर में 21% ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन और बचा जो 1%, उस 1% में अदर गैसेस जैसे कि हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एक्सेट्रा टाइप की गैसें इंक्लूडेड होती हैं। ऑक्सीजन को O से सिंबलाइज किया जाता है और ये एक P ब्लॉक का एलिमेंट्स है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ऑक्सीजन पर डबल माइनस चार्ज कंटेन होता है। बट ऑक्सीजन का हमारे लाइफ में क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन का हमारे लाइफ में, मेडिकली कैसे इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्योर ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स की ज़रूरत होती है, और इस मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स के थ्रू हम लोग जो भी गैसियस मिक्सचर होता है उसको आइसोलेट करके उनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करके, ठंडा करके किस तरीके से इसको स्टोर करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंट में जो गैसें होती हैं उन गैसेस को कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस्ड किया जाता है। कंप्रेसर के अंदर क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन में जो गैसेस होते हैं वो कंप्रेसर में आके प्रेस होते हैं, और प्रेस होने के बाद इस कंप्रेस्ड गैस को, जो कि मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा टाइप की गैसें होती हैं, ड्रायर में भेजा जाता है। ड्रायर में जाने से पहले बीच में एक फ़िल्टर लगा होता है जिसके थ्रू जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उन डस्ट पार्टिकल को वहाँ से क्या करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं या फिर आइसोलेट करते हैं, और गैसियस मिक्सचर को क्या करते हैं, ड्रायर में डालते हैं। ड्रायर में जाने के बाद एयर्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंस होते हैं, तो उनको क्या करता है, ड्रायर्स के ज़रिए वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर यानी आइसोलेट कर लिया जाता है, और फिर हमको मिलता है प्योर मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन और अदर टाइप्स की गैसें होती हैं। अब उन गैसों को भेजा जाता है अगले टैंक में। अगले टैंक में भेजने के बाद जो खेल होता है वो टेम्परेचर का होता है। सभी गैसों की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या फिर जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है, वो अप्रॉक्सीमेट अलग अलग होती है। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -184 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स -184 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, और इतने ही टेम्परेचर पे उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को जब ठंडा करते हैं तो -184 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लिक्विफाइड हो जाता है, और उस लिक्विड ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, वहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। बाकी जो अदर गैसेस होती हैं उन अदर गैसेस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, उनको अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हैं, आइसोलेट करके बाहर की तरफ रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि केवल ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, -184 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं। इतना ठंडा करने के बाद उसको लिक्विफाइड करते हैं, और लिक्विफाइड करने के बाद हम उसे क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। स्टोर करने के बाद इसको बूस्टर में भेजा जाता है। बूस्टर में जाने के बाद जो बूस्टर की मशीन होती है वो मशीन क्या करती है, बाकी जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं जो कि आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में देखा होगा, उन हॉस्पिटल्स के जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनमें उसको फिलअप किया जाता है। हालांकि जो फिलअप किया जाता है वहाँ वो गैस के फॉर्म में होता है, पर जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन गैस होती है वो लिक्विड के फॉर्म में ही कंप्रेस की जाती है। फिर सवाल ये उठता है कि ये लिक्विड फॉर्म में इसे कब तक रखा जा सकता है। पीछे एक मशीन लगी होती है जो कि क्या करती है, 24 घंटे उस लिक्विड ऑक्सीजन को ठंडी रखी रहती है, ताकि वो गैस के फॉर्म में ना आए, क्योंकि अगर वो गैस के फॉर्म में आएगा तो मे भी वो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए लिक्विड ऑक्सीजन को हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रखा जाता है। बाकी जब हम लोग उसे टैंक में फिलअप करते हैं तो उसे गैसेस फॉर्म में क्या करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, और फिर मेडिकल में या फिर यूँ कह सकते हैं कि हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका था मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का। इंडिया में प्रॉपर अमाउंट में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट हैं, जो मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स या फिर जितने भी हमारी सरकारी या फिर गैर सरकारी अस्पतालें हैं
वहाँ पर उसको पहुँचाया जाता है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी दिक्कतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा होता है, क्योंकि उसे इतने कम टेम्परेचर पे बाकी सभी जगहों पर ट्रांसपोर्ट करना बहुत ही महंगा साबित होता है। इसलिए आज के दिनों में हमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज देखने को पड़ रही है। और क्योंकि आज के दिन हमारे भारत में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, इन चीज़ों को देखते हुए सभी कंट्री ने हमें ऑक्सीजन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वैक्सीन और भी तरह तरह की चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं ताकि हमारा जो देश है इस महामारी यानी पैंडेमिक से लड़ सके। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, दुबई ने हमें 2 कंटेनर ऑक्सीजन देने का वादा किया है और इस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है दुबई की ऑक्सीजन इंडिया पहुँच भी गई हो। तकरीबन 40 कंट्री ने मिलकर इंडिया की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने इंडिया को बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स, लगभग 8 ऑक्सीजन जनरेटर और वेंटिलेटर्स प्रोवाइड्स किए हैं। वहीं अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने भी ऑक्सीजन और मेडिसिन प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा जर्मनी ने 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेटर भी दिया है जो 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेट 40 लीटर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा मदद है जो जर्मनी के द्वारा किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और उन्होंने पर्सनली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मेडिकल्स और ऑक्सीजन देने का वादा किया है और साथ ही साथ उन्होंने वेंटिलेटर्स भी प्रोवाइड किए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी इंडिया को हेल्प करने की गुजारिश की है। इसके साथ साथ चाइना भी 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंडिया को प्रोवाइड करने का वादा किया है। यानी हर तरफ से, हर देश से एक लगातार मदद मिलती जा रही है, जिसके लिए भारत देश बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेगा इन देशों के लिए। इसके अलावा भी सिंगापुर, भूटान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा जैसे 40 देशों ने इंडिया को हेल्प करने के लिए वादा किया है और वो अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।